गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। हम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कर चुके हैं और आज से हम करेंगे इसकी बुक की एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पेज पे एक बहुत अच्छी सी स्टोरी दी हुई है, आपने ज़रूर सुनी भी होगी स्टोरी। इसमें क्या है, मिंटू और मोटू नाम की दो कैट्स हैं। ये एक दिन क्या करती हैं, मालिनी की किचन से चपाती चोरी करके ले आती हैं और बोलती हैं कि इसे मैं लूँगी, दोनों इस तरीके से लड़ रही होती हैं। तभी वहाँ पे टीटू मंकी आता है और वो उनकी लड़ाई देख के बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए चपाती को डिवाइड कर दूँगा इक्वली। तो उसने देखे चपाती को इक्वली डिवाइड किया है, तो क्या ये इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है। कैट्स बोलती हैं जो लेफ़्ट पार्ट है वो बिगर है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो बड़ा है। तो मंकी बोलता है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने क्या किया, इस बड़े वाले पार्ट में से थोड़ा सा पार्ट खा लिया, तो अब देखिए वो इतना वाला पार्ट बचा। तो उसने बोला कि अब ले लो, ये आपकी चपाती इक्वली डिवाइड हो गई। तो उसने बोला, जो कैट्स थी वो फिर भी खुश नहीं हुई, उन्होंने बोला नहीं, जो राइट वाला पार्ट है अब वो बिगर है, वो बड़ा है। तो उसने बोला, मंकी ने बोला ठीक है। तो उसने राइट वाले पार्ट में से भी थोड़ा सा खा लिया, अब छोटे छोटे पीसेस बचे। तो मंकी ने क्या बोला कि अब तो ये पार्ट्स मेरे हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना सारा काम जो किया है तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तो उसने वो पार्ट्स खाए और वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया। तो इस तरीके से जो मंकी था उसने दोनों कैट्स को चीट किया। तो अब आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या होता है। हाफ हाफ, इसमें क्या बोला गया है, इफ़ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट। तो उसमें बोला है कि अगर जो कैट्स हैं वो आपको बोलती चपाती को डिवाइड करने के लिए, तो आप क्या करते? तो मैं क्या करती, फर्स्ट आई विल फोल्ड द चपाती वंस, यानी कि मैं पहले चपाती को फोल्ड करती, यानी कि जो मैं ये वाला पार्ट है ना चपाती का, वो यहाँ तक लेके आती, इस पे लेके आती और इस पे रख के इक्वली इसको फोल्ड कर देती। ठीक है, एक क्रीज लाइन विल फॉर्म इन द मिडल। तो इससे क्या होता है, एक क्रीज लाइन जो है ना वो मिडल में बन जाती, इस तरीके से एक मिडल लाइन में मिडल में एक क्रीज लाइन बन जाती। एक मिनट देखिए, इस तरीके से ये बन जाती। ठीक है, देन आई विल कट दैम फ्रॉम क्रीज लाइन, और फिर मैं इस क्रीज लाइन से इसको कट कर देती, तो इक्वल पार्ट्स हो जाते, है ना। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, फर्स्ट आई विल फोल्ड द चपाती वंस एंड ए क्रीज लाइन विल फॉर्म इन द मिडल, देन आई विल कट दैम फ्रॉम क्रीज लाइन। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स। यस, अगर जो टीटू ने भी अगर चीट नहीं किया होता ना, अगर हम भी जैसे हम अगर कैट्स को चीट नहीं करेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे तो कैट्स को ये वाले पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि इक्वल हैं। अब आगे देखते हैं, हाफ ऑफ हाफ, यानी कि हाफ का भी हाफ। उन्होंने बोला कि इफ़ 2 more cats come for food, how will you divide 1 चपाती इक्वली फॉर 4 cats। तो अगर 1-2 और कैट्स आ जाती चपाती के लिए, तो आप क्या करते? तो मैं क्या करती, पहले तो मैं ऐसे ही फोल्ड करती। जब मैं इस तरीके से फोल्ड करती ना चपाती को, तो इस तरीके की शेप मुझे मिल जाती। ठीक है, इस तरीके की शेप मिलती। अब मैं क्या करती, फिर से इसको फोल्ड करती, यानी कि ये वाला पार्ट में इस वाले साइड पे लेके आती और फोल्ड करती, तो ये बीच में ऐसी क्रीज लाइन बन जाती। तो फिर मैं यहाँ क्रीज से भी कट कर देती, यहाँ से भी कट करती, और फिर जब मैं यहाँ से कट करती तो इस तरीके से पीस बन जाते, 4 पीसेस बन जाते, और हर कैट को एक एक पीस मिल जाता। और हर कैट को कितना मिलता, 1 पीस एक कैट को मिलता ना, देखिए 1 पीस, तो यानी कि कितना मिलता, 1 पीस। और ये टोटल कितने पीसेस हैं, 4, यानी कि क्वार्टर पार्ट एक कैट को मिलता, क्वार्टर पार्ट चपाती का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, हाफ ऑफ मैनी पीसेस, यानी कि मतलब ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा पीसेस का हाफ। कैसे, रानी गॉट ए चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ ऑफ हर फ्रेंड रीना। यानी कि रानी को एक चॉकलेट मिलती है और रानी ने क्या किया, उस चॉकलेट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हाफ पार्ट अपनी फ्रेंड रीना को दे दिए। तो इक्वली उसने देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि रानी ने चॉकलेट को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, 6 पार्ट में। और इस पार्ट्स के, ये जो चॉकलेट है इन पार्ट्स के, उसने हाफ जो है वो अपनी फ्रेंड रीना को दे दी है। तो ऐसे लिखेंगे ना,
तो 6 का हाफ दिया है ना, 6 का हाफ दिया है, तो आप इसको इस तरीके से कट कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 3। यानी कि उसने जो 3 पीसीज हैं वो अपनी फ्रेंड रीना को दे दिए। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, यानी कि उस पर सर्कल करना है आपको जो रीना को मिला। तो रीना को ये 3 पीसेस मिल गए। आप नीचे वाले 3 पीसेस भी दे सकते हैं रीना को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी पीसेज ऑफ चॉकलेट आर देयर, यानी कि कितने पीसेस थे चॉकलेट के, 6। हाउ मैनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी, सेकंड देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी। तो रानी ने टोटल पीसेस कितने थे, 6। अब रानी ने हाफ पीसेस अपने फ्रेंड को दे दिया रीना को, हाफ यानी कि 3 पीसेस दिए। तो 3 पीस देने के बाद रानी के पास कितना बचा, रानी के पास कितने पीसेस बचे, 3 पीसेस, तो यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 3, ठीक है। अब लिखा हुआ है मेनी शेप्स फॉर्म ए हाफ शीट, यानी कि आपको कुछ, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये हाफ शीट करके, यानी कि इस तरीके से ये एक शीट थी, इस तरीके की रेक्टेंगुलर शीट थी, उसको इन्होंने बीच में से ऐसे कट करके, इक्वली कट करके ये 2 पीसेस फॉर्म किए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इन्हीं 2 पीसेस से आपको कुछ शेप बनानी है। एक शेप तो इन्होंने बना के दिखा रखी है, अब आपको भी बनानी है। तो मैंने भी इसकी कुछ शेप बनाई है, जैसे कि मैंने एक शेप बनाई है इस तरीके से, एक पीस को मैंने ऐसे रखा और एक पीस को मैंने इस तरीके से रखा, ये पीसेस इक्वली है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक शेप तो ये बन गई, ठीक है। दूसरी शेप मैंने कैसे बनाया, ये देखिए, इन पीसेस को मैंने एक पीस को मैंने ऐसे रखा और एक पीस को मैंने ऐसे रखा, इससे इक्वल करके। एक बार मैं फिर से क्लीन करके बताती हूँ। एक पीस को मैंने रखा ऐसे, ठीक है, और एक पीस को फिर मैंने कैसे रखा, इसके सामने ऐसे जोड़ के, तो एक और शेप बन गई। इसी तरीके की शेप आपको बनानी है और इसी तरीके से अलग अलग कलर भी करना है आपको, यानी कि एक पीस में रेड कलर और एक पीस में ग्रीन कलर। इसी तरीके की 3 शेप्स आपको और बनानी है अपनी बुक में ही, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके, गुड लक।